प्रेम की जिंदगी है जो बज़ाहिर तो एक महल में रहती है, लेकिन उसके दिल के अंदर हर वक्त एक जंग चल रही होती है। जब घर के सारे लोग मंदिर चले जाते हैं तो प्रेम वापस आकर सोचती है कि वो अपने शौहर राजवीर के लिए मोहब्बत भरे अंदाज में बादाम वाला दूध बनाएगी ताकि उसके दिल में अपने लिए मजीद मोहब्बत पैदा कर सके। लेकिन जैसे ही वो किचन में दाखिल होती है, वहां पहले से चंचल चाची और प्रताप बाइसा मौजूद होते हैं जो उसके लिए तंज और तानों का एक नया सिलसिला शुरू कर देते हैं। वो इससे ऐसे बात करते हैं जैसे वो इस घर की मालिक ना हो बल्कि एक बोझ हो, और उसकी इज्जत नफ्स को बार बार ठेस पहुंचाते हैं। प्रेम ये सब बर्दाश्त करती है, लेकिन अंदर ही अंदर टूटने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचती है कि आखिर उसका कसूर क्या है कि उसे हर जगह जलील किया जाता है। फिर वो वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कदम भारी हो जाते हैं और दिल मुकम्मल तौर पर बोझल हो जाता है। दूसरी तरफ राजवीर, जो कि एक समझदार और उसूल पसंद इंसान है, वो प्रेम की हालत देखकर उसे संभालता है और उसे हौसला देता है कि हम इस महल के नौकर नहीं बल्कि उसके इज्जतदार अफराद हैं और हम किसी भी सूरत में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। ये बात प्रेम के दिल को कुछ सुकून देती है, लेकिन उसके अंदर का दर्द अभी खत्म नहीं होता। अब कहानी एक और रख लेती है जहां मंदिर का मंजर दिखाया जाता है, जहां रमझम और समीर पूजा कर रहे होते हैं। माहौल पुरस्कौन होता है, लेकिन इसी सुकून में मोहनी वो एक तूफान लेकर आती है। वो एक चालाकी से समीर को बुलाती है और उसके जहन में शक पैदा करने की कोशिश करती है। वो उसे रमझम के बारे में गलत फहमियां डालती है और कहती है कि ये लड़की कब से तुमसे छिपाकर अपनी जिंदगी गुजार रही है और यहाँ मंदिर में आकर पूजा कर रही है। समीर पहले तो हैरान होता है, लेकिन फिर उसके दिल में एक गुस्सा और शक पैदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि शक एक ऐसा जहर है जो रिश्तों को आहिस्ता आहिस्ता खा जाता है। इसी दौरान मनोरमा आंटी भी वहां आ जाती हैं और वो भी रमझम से सवाल करती हैं कि आखिर तुम कब से शादी शुदा हो और तुमने ये सब क्यों छिपाया। समीर इस सब सूरत में जज्बाती हो जाता है और गुस्से में आकर सबके सामने कहता है कि रमझम उसकी बीवी है और उसने उससे पूरे रस्म व रिवाज के साथ शादी की है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन मोहनी बुआ के अंदर का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो दिल ही दिल में किस्म खाती है कि वो किसी भी सूरत में रमझम को इस घर की बहू नहीं बनने देगी। अब समीर और रमझम के दरमियान फासले बढ़ने लगते हैं, क्योंकि समीर के दिल में अभी भी शक मौजूद होता है और वो सोचने लगता है कि क्या उसने सही फैसला किया है या रमझम ने वाकई इससे कोई बात छिपाई है। दूसरी तरफ रमझम मुकम्मल तौर पर टूट जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मोहब्बत पर सवाल उठाया जा रहा है और उसकी इज्जत पर भी अंगली उठ रही है। कहानी यहाँ एक बहुत बड़े जज्बाती मोड़ पर आ जाती है, जहाँ एक तरफ प्रेम की इज्जत की जंग चल रही है और जी हाँ दोस्तों, मोहनी बुआ को अपने कर्मों की सजा कभी मिलेगी या फिर हमेशा की तरह एक नई चाल, एक नई साजिश बनती रहेगी और समीर और रमझम को एक नहीं होने देंगी कि प्रेम की जिंदगी पहले की तरह दुर्घटनाओं में गुजरेगी। क्या फिर अब की बात समीर और रमझम उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए आसान बनाने वाले हैं और राजवीर को एक नए प्रोजेक्ट का काम देकर उसे एक सरकश जिंदगी देने की भरपूर कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी तरफ समीर और रमझम के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या प्रेम इस घर में अपनी इज्जत दोबारा हासिल कर पाएगी, क्या राजवीर उसके साथ खड़ा रहेगा या हालात उन्हें तोड़ देंगे। और दूसरी तरफ क्या समीर रमझम पर क्या गया शक खत्म करके उसे कबूल करेगा या ये शक उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगा और मोहनी बुआ की साजिशें कामयाब होंगी या नहीं। दोस्तों, यही इस ड्रामे का असली सस्पेंस है जो हर किस्त के साथ मजीद दिलचस्प होता जा रहा है। अगर आपको भी लगता है कि सच्चाई जीतनी चाहिए और रमझम और समीर की जोड़ी बरकरार रहनी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं।